आज का विषय है विश्व राजनीति में राइट विंग का भविष्य। भारत की राजनीति में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में हर कोई चर्चा करते हैं, क्योंकि वो अधिकतर राज्यों में सत्तासीन है। किंतु विश्व राजनीति में राइट विंग अर्थात राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ क्या हो रहा है, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। और आरंभ करेंगे यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव हारने के बाद जो इस वर्ष जनवरी में उन्हें कार्यकाल पूरा होने के बाद पद छोड़ना पड़ा, उसके बाद वहां के राष्ट्रवादी अर्थात कंजर्वेटिव जो रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, वो क्या कर रहे हैं। अब मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। आप यहां पे देखिए, right wing coffee companies want to make coffee great again. So what they are talking about? वो कह रहे हैं कि कॉफी में जो स्टारबक्स विश्व की लीडिंग कॉफी कंपनी है, वहां भी कंजर्वेटिव आके और छोटे छोटे शहरों तक, छोटे छोटे कस्बों तक मेक कॉफी ग्रेट अगेन और इस तरह के नारों के साथ आगे बढ़ते हैं। और सबने अपनी अपनी कॉफी स्टॉल ओपन कर ली है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि देखिए, टम्पा बे एरिया जो कि फ्लोरिडा वेस्ट कोस्ट में आता है, अर्थात पश्चिमी तट अमेरिका की, वहां पे इन लोगों ने कॉफी स्टॉल्स बना रखे हैं और उनका स्लोगन क्या है? कॉफी, डोनर्स, पेस्ट्रीज एंड पेट्रेटिव, अर्थात राष्ट्रवाद। एंड उस कॉफी के नीचे क्या लिखा हुआ है? राइट कॉफी फॉर अमेरिका। सो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन काफी फेमस स्लोगन था डोनाल्ड ट्रंप का, तो उसी को ये आगे बढ़ा रहे हैं। अब उस जब कॉफी स्टॉल के अंदर जाते हैं, उसमें क्या है देखिए, उसमें रोनाल्ड रीगन जो कि यूएस के टॉप 5 प्रेसिडेंट्स में से एक हैं अब तक के इतिहास में, और डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बड़ी पोर्ट्रेट लगी हुई है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी की भी पोर्ट्रेट लगी है। और उस कॉफी स्टॉल पे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अभी कुछ दिन पहले विजिट किए थे और उन्होंने उसके वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। और वो जो विजिट किए थे, वो सारी रिकॉर्डिंग, सारे पिक्चर्स वहां के वॉल पे चिपकाए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के। ये तो अमेरिका की बात है। अब चलते हैं मीडिया में क्या चल रहा है राष्ट्रवाद की को लेके। जब आप ये देखिए, ये मैं गूगल न्यूज पे गया हूं, यहाँ आप देखिएगा वॉशिंगटन पोस्ट जो कि ये देखिए वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या लिखा है? राइट विंग नेशनलिस्ट फेल ड्यूरिंग द पेंडेमिक बट दे वर नॉट द ओनली वंस। आपको मैं बता दूं, वॉशिंगटन पोस्ट
अमेजन के बॉस जेफ बेजोस की डिजिटल आउटलेट है और ये पूरी तरह से वामपंथी है। सिलिकॉन वैली में जितने बिग कॉरपोरेट है वो सभी वामपंथी हैं। ट्विटर की बात ले लीजिए, फेसबुक की बात ले लीजिए, गूगल की बात ले लीजिए, अमेजन की बात ले लीजिए। ये विश्व में कोई भी अगर अपनी राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ सत्ता में आता है उसको ये हमेशा नीचे दिखाते हैं। इनका क्या टाइटल देखिए, क्या जो बाकी वामपंथी सरकारें विश्व में है क्या वो अच्छा काम कर रही है इस पेंडेमिक में? सब जगह त्राईमाम है, लेकिन इन्होंने टारगेट किया उसको क्या, राइट विंग नेशनलिस्ट। अब इसमें जो इनकी स्टार्टिंग है हंगरियन प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन। अब देखिए उसमें शब्द क्या डाला है इन्होंने, इलिबरल अर्थात राइट विंग। क्यों इन्होंने उसको टारगेट किया? अब मैं आपको बताता हूं विक्टर ऑर्बन के बारे में। विक्टर ऑर्बन 2018 में जब हंगरी में चुनाव था तो उन्होंने काफी तीखे बयान दिए थे और काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति माने जाते हैं। वो जो बोलते हैं उसको करने में विश्वास रखते हैं और सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। उन्होंने कहा यूरोप पे आक्रमण हो रहा है, ये इलीगल है, माइग्रेंट्स अर्थात जो दूसरे देशों से आ रहे हैं, अफ्रीका के रास्ते, फिर मिडिल ईस्ट के रास्ते और यूरोप चूंकि एशिया और से मिला हुआ है तो ये लोग सीधे सड़क मार्ग से ही या जंगल झाड़ से ही यूरोप की सीमा में किसी न किसी देश में घुस जाते हैं और फिर दूसरे देश, एक देश से दूसरे देश, चूंकि वहां पे शेंगन वीजा चलता है तो वो चलते जाते हैं, या इवन हाई स्पीड ट्रेन और काफी चिप फेयर है फ्लाइट्स की भी, बसेज की भी, तो वो एक देश से दूसरे देश इजिली फिर वहां से माइग्रेट कर जाते हैं। अब विक्टर ऑर्बन ने कहा कि यूरोप पे आक्रमण हो रहा है, अगर यूरोप अभी नहीं चेता तो यूरोप की पूरी सभ्यता समाप्त हो जाएगी। मोस्टली यूरोप होमोजेनियस माना जाता है, वो अधिकतर क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं। जो हंगरी है वह प्रोटेस्टेंट है, वो सभी प्रोटेस्टेंट को फॉलो करते हैं, किंतु वो विक्टर ऑर्बन काफी क्लियर है अपने थॉट में और जब से वो सत्ता में आए लगातार वो उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। उसके बाद अब मैं फिर आगे आपको दिखाता हूं। ना ही मैंने इसको डिटेल में पढ़ा, जस्ट जो यहाँ पे समरी थी उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। अगली देखिए द गार्जियन क्या लिखा, जर्मन सोसाइटी ब्रिचुअलाइज एज फार राइट कम्स क्राइम्स हिट रिकॉर्ड लेवल्स। इन्होंने अगेन राइट विंग को के बारे में तो बोल दिया, किंतु वामपंथी विचारधारा से जो पूरे विश्व में लोग मारे जा रहे हैं, यहाँ तक कि जर्मनी में भी काफी ज्यादा जिहादी हमले इधर बढ़ गए हैं, उसके बारे में इसने कुछ नहीं बोला। और भारत को तो ये सभी वेस्टर्न मीडिया, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्जियन रात दिन नीचे दिखाते ही रहते हैं, चूंकि केंद्र की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।